तो बाकी तो यार वैसे तुम लोग को मेरी किस्मत के बारे में बहुत कुछ पता है, बट आज मैं तुम्हें उसकी एक लाइव एग्जांपल दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देखो, पहले तो मैं काफ़ी चोक कर रहा था क्योंकि बंदे के पास थी शॉटगन जिसको देख के बड़े बड़ों की हवा निकल जाती है। बट उसके बाद जैसे तैसे भाई को मारता हूँ एंड मैं खुद की ब्याडियम से फट जाता हूँ। और वो तो दर्दनाक चीज है, बट उससे भी बुरा मेरे को तब लगता है जब मुझे ये पता चलता है कि मेरे मरने के बाद सबका टॉप 10 हुआ। मतलब मैं वो 11वां बंदा हूँ जिसके मरने के बाद सबका टॉप 10 हो रहा है। भाई इससे बुरा क्या होगा बताओ। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है तुम सबका फिर से एक ब्रांड न्यू कॉन्कर रैंक कुछ वीडियो में। अब भाई तुम खेल रहे हो लिविक और उसमें कुछ ऐसे लेवल के कैंपर ना आए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे देखो, तुम्हारा भाई शांति से घूम रहा था एंड ये देखो, अब यहाँ पे मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं जैसे तैसे बच जाता हूँ एंड यहाँ पे आके हील करता हूँ। मेरे को पता था कि भाई बंदे में इतनी चुल है, इतना गंदा कैम्प डाल के बैठा था, डैमेज किया है तो वो तो किल छोड़ेगा नहीं। अब यहाँ पे आके मेरे पे नेट वगैरह फेंकने लगता है तो मैं अंदर चला जाता हूँ एंड उसको लगता है मैं हील कर रहा हूँ एंड वो बंदा कर देता है मेरे पे रश। अब भाई आगे कुछ भी दिखाने लायक नहीं था क्योंकि मेरे को बहुत दौड़ा दौड़ा के मारा गया है। तो मैं सोचा कि भाई क्यों दिखाना, ठीक है, मैं दौड़ दौड़ के मरा हूं तो क्यों दिखाऊं। अब वहां पे देखो सीन हो गया था एंड मैं आया हूं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो तुम्हें भी वही लग रहा है, मुझे भी वही लग रहा है एंड सबको यही लगता है कि यहाँ पे कोई नहीं है। अब यहाँ पे देखो भाई, तुम्हारे भाई की फाइट होने वाली है एक कैंपर से और उसके पास गन देखना कौन सी थी। भाई अगर इसकी शॉटगन का एक भी शॉट मुझे लगता तो मैं भगवान को प्यारा हो जाता। अब यार देखो, मेरी सांसें अटक रखी थी। यार क्यों करते हो भाई इतना गंदा वाला कैंप, क्यों करते हो बच्चों की सांसें बंद। भाई कोई बंदा शौक से निपट जाएगा। मैं बोलना भाई सोलो खेलना सबसे रिस्की है कसम से। ऐसे कैंपर मिलते हैं ना, बंदे की सांसें 15 मिनट तक सही नहीं होती है, ठीक है। अब यार क्या अभी भी एस मास्टर 8 स्टार से कॉन्कर रैंक कुछ पॉसिबल है? तो भाई बहुत ज्यादा पॉसिबल है, बस अगर तुम्हारी किस्मत मेरे जैसी नहीं है, ठीक है। अब देखो यार, मेरी तबीयत खराब थी, पहले ही मैं गेम नहीं खेल रहा था एंड जैसे ही मैंने कल गेम खेला तो मेरे को गिफ्ट में ये मिला। अब देखो यार, मोटिवेशन तो तुम लोगों ने बहुत जगह से लिया था तो मैंने सोचा यार तुम्हें थोड़ा डिमोटिवेट क्यों ना किया जाए, क्योंकि मैं खुद 4 दिन से गेम नहीं खेला और तुम लोग कैसे खेल लो बे। अब यार वो सब तो ठीक है, मुझे इतना मालूम है सबका रैंक पुश वगैरह बढ़िया चल रहा होगा। टियर वगैरह एक बार कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। अब सबसे जो मेन बात जरा बता दूं कि भाई तुम्हें टारगेट कितना लेके चलना है। तो सबसे पहले तो देखो यार, 14 दिन बाकी है तो तुम्हें किसी भी तरह जो इन 4 दिनों के अंदर अंदर डोमिनेटर लगाना है और उसके बाद डेली का 70-80 प्लस लेके चलो तो आराम से कॉन्कर हो जाएगा, ठीक है। उससे कम प्लस लेके चलोगे तो रिस्क है, ठीक है। अब यार बहुत बंदों का ये डाउट था, क्या लिविक में ज़्यादा प्लस मिलता है इरेंगल से या फिर इरेंगल में प्लस नहीं मिलता है, ठीक है। लिविक में ज़्यादा अच्छा प्लस मिलता है। तो इसी डाउट को क्लियर करने के लिए तुम्हारा भाई आज लिविक के 2 मैच खेला और 2 इरेंगल के खेला। बट दिक्कत ये हो गई कि इरेंगल के 2 मैच में तुम्हारा भाई टॉप 10 नहीं कर पाया, ठीक है। किस्मत इतनी प्यारी थी कि #11 पे मरने वाला जो दर्द है ना भाई, वो सिर्फ वही समझ सकता है जो मरा है, ठीक है। बाकी यार देखो, ये सिर्फ एक मिथ है, ठीक है। इसको मैं क्लियर करने के लिए ही आज का मैच खेला हूँ। या देखो, इसमें मैं चिकन निकालने वाला हूँ जिसमें मेरे को अच्छा खासा प्लस देखने को मिलने वाला है, ठीक है। अब कल मैंने जो एंगल का मैच खेला था उसमें मेरे को मिला था 20 का प्लस 5 किल करने पे और उसमें मैंने 30 मिनट सर्वाइव किया था, ठीक है। और अब देखो, मैं छोटी सी बात तुमको समझाने वाला हूँ जिससे शायद तुम समझ जाओ कि किसमें प्लस ज़्यादा मिलता है। अब देखो यार, अपना जो इरेंगल है वो 30 मिनट का रहता है और जो लिविक है वो 17 से 20 मिनट का रहता है, मतलब डिफरेंस सिर्फ 10 मिनट का है। अब यार देखो, ये दोनों में प्लस किसमें ज़्यादा मिलता है वो तो मैं तुम लोगों को नहीं बता सकता हूँ, बट इन दोनों के अपनी अपनी जगह अलग अलग फायदे हैं जो तुम्हारा भाई बता देता है। तो तुम अपने हिसाब से दे सकते हो तुम्हें क्या खेलना है, ठीक है। देखो, लिविक का जो सबसे बड़ा एडवांटेज मेरे को लगता है, इसमें देखो तुम सरवाइव थोड़ा जल्दी टॉप 10 कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर तुम इवेंट पे अच्छा खासा सरवाइव कर लेते हो तो #20 तक वहाँ पे रिकॉल रहता है तो तुम आराम से टॉप 20 तो अगर इवेंट पे सरवाइव कर लोगे वहीं पे निकाल लोगे। तो इसमें माइनस का रिस्क थोड़ा इरेंगल से कम रहता है क्योंकि इरेंगल में बहुत गंदा वाला 45-50 का माइनस अभी के टाइम पे मिल सकता है। बट इसमें सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट मेरे को लिविक का लगता है भाई, इसमें बहुत गंदे वाले हैकर रहते हैं और इसमें कुछ अपने पास बियाडे वगैरह भी नहीं रहती है तो हैकर से बचना थोड़ा सा मुश्किल रहता है लिविक में, ठीक है। अब यही बात अगर इरेंगल की मैं करूं तो देखो, इरेंगल में जो सबसे बड़ा फायदा मेरे को लगता है वो ये है कि भाई देखो, माइनस तो गंदे वाले देखने को मिलते हैं और प्लस भी देखो कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में।
में। बट उसमें जो सबसे बड़ा फ़ायदा मेरे को लगता है, उसमें अगर तुम्हारे पास बीआरडीएम वगैरह है तो भाई तुम लास्ट जोन में हैकरों से आराम से बच सकते हो, और वैसे भी वो काफ़ी बड़ा मैप रहता है। एंड अगर तुम जोन के बाहर बिल्कुल सर्वाइव करते हो तो जल्दी से तुम्हारी किसी हैकर वगैरह से फाइट नहीं होती है। बट लिविक में जो है भाई हैकर या नॉर्मल बंदों से फाइट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मैप बहुत ज़्यादा छोटा है। अब देखो यार, तुम अपने हिसाब से चूज कर सकते हो कि इरेंगल बढ़िया है या लिविक बढ़िया है। बाकी मैंने तुमको दोनों के फायदे और डिसएडवांटेज बता दी, तुम अपने हिसाब से देख लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बात करते हैं गेम प्ले की, ठीक है। और देखो भाई, 2 ही किल हैं और टॉप 10 होने वाला है, बट लास्ट तक देखना कितने खतरनाक वाले किल निकालने वाला हूँ। अब यहाँ पे मेरा टॉप 10 होने वाला था, और टॉप 10 से पहले अगर मर जाता तो भाई प्लस के नाम पे कुछ नहीं मिलने वाला था। कटोरा पकड़ा देते हैं बाद में हाथ में बीजे में वाले। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भीगी बिल्ली बन के बैठा हुआ था, ठीक है। अब मेरे को पता था यहाँ पे कोई ना कोई बंदा तो आसपास है, और 12 बंदे हैं तो भाई इतने छोटे से मैप में कहीं भी मिल जाएंगे और धर देंगे। अब यहाँ पे बैठा रहता हूँ, तभी एक बंदा उठ के आ जाता है। अब देखो बंदे स्प्रे वगैरह तो मैं लेता हूँ, बट कोई फायदा होता नहीं है, उसको एक भी गोली नहीं लगती है। एंड मैं यहाँ पे आ जाता हूँ बाहर की साइड, क्योंकि मेरे को पता था बंदा नीड मॉली ट्राई करेगा, बट तभी तुम्हारे भाई को वो हल्का सा स्पॉट हो जाता है। अब यहाँ पे इस भाई को एक प्यारे से नेट के साथ धर लिया था। 3 किल मेरे हो चुके थे, बट अभी भी बारी थी बहुत सारे किल निकालने की। एंड देखना तुम्हारा भाई लास्ट तक कितनी तबाही मचाने वाला है। अब लूटपाट की वारदात को अंजाम देके मैं जैसे ही आगे की साइड आता हूँ, तभी यहाँ पे एक भैया स्पॉट होते हैं। बंदे की मूवमेंट तो काफी प्यारी थी, बट किसी तरह तुम्हारा भाई उसको ट्रेस कर ही लेता है। एंड बिल्कुल ओपन में, मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए भाई, बिल्कुल ओपन में मैं आ रहा हूँ बंदे को फिनिश करने। यहाँ पे देखो जोन आगे की साइड है, एंड अभी भी यहाँ पे 5 बंदे लाइव हैं, और पोजीशन वगैरह के नाम पे मैं बिल्कुल ओपन में आके लेट जाता हूँ। एंड सामने मेरे को एक बंदा स्पॉट होता है, जिसपे नेट वगैरह फेंकने लग जाता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज मेरे को लिविक प्लेयर से पूछनी है, जो भाई लिविक खेलता है। देखो मैं लिविक नहीं खेलता हूँ, तो मेरे को इतना लिविक का पता नहीं है, ठीक है। अब देखो मैं कवर में लेटा हुआ हूँ, मैं स्कोप खोलने का ट्राई कर रहा हूँ, तो मेरे सामने बिल्कुल धरती दिख रही है, ठीक है। मेरे को एंगल नहीं मिल रहा है, बट बंदा मेरे को कहाँ से मार रहा है, ठीक है। अब किसी तरह यहाँ पे मैं बच जाता हूँ, क्योंकि मेरे को एंगल का पता है यार, लिविक का इतना पता नहीं है। मैं यहाँ पे अपने हिसाब से कवर में लेटा हुआ था। मुझे मालूम था कि भाई मुझे खुद एंगल बनाना पड़ेगा, तभी मैं मौली फेंकता हूँ। अब इस भाई को मार के 5 किल अपने हो चुके हैं, और लास्ट के 4 बंदे लाइव है। बट अभी इस लॉबी में एक रिच बंदा बचा हुआ है, जिसके पास M4 है, किल फीड वाली, खतरनाक वाली। एंड यहाँ पे देखना भाई के पास हिट इफेक्ट वगैरह बहुत कुछ है। अब यहाँ पे भाई ने एक बंदे को मारा, एंड लास्ट के 2 बंदे बचे हुए थे, ठीक है। दोनों के साथ ही मेरी फाइट होने वाली है। जैसे ही यहाँ पे होल्ड कर रहा था, तभी एक बंदा डायरेक्ट मेरे पे उड़ के आ जाता है। जैसे ही इस बंदे को मारता हूँ, मेरे पे भाई का हिट इफेक्ट चमकता है, एंड मैं समझ गया था कि भाई बंदा रिच है और बंदे का गेम सेंस भी बढ़िया होगा। मेरे को पता था बंदा नेट जरूर फेंकेगा, तो मैं थोड़ा आगे की साइड आ जाता हूँ, एंड ऐसा ही होता है, वहाँ पे नेट फूटता है, ठीक है। अब मुझे मालूम था कि मैं आगे नहीं गया तो यहाँ पे भी नेट आएगा, तो मैं मौली फेंक के चला जाता हूँ आगे की साइड। एंड अब देखना इस भाई के साथ कैसे फाइट होने वाली है। बाकी यार इस भाई के साथ कुछ ज्यादा ही लंबी फाइट चलती है। अब यहाँ पे देखो डरते डराते तुम्हारा भाई किसी तरह यहाँ पे पहुंच जाता है, एंड तभी ये भाई अपने पे पुश भी कर देते हैं। एंड अब देखना क्या होने वाला है। अब यहाँ पे मैं काफ़ी पैनिक तो हो गया था, बट किसी तरह यहाँ पे चिकन निकाल लेता हूँ 7 किल के साथ। एंड भाई काफ़ी ज़्यादा रिच थे, एंड इसीलिए मैं थोड़ा पैनिक हो रखा था। अब देखो यार, मेरे साथ काफ़ी टाइम ऐसा होता है, जब मैं पैनिक होकर शॉटगन चलाता हूँ तो नोटिफिकेशन बाहर नीचे की साइड आ जाती है कभी कभी। बट यहाँ पे देख सकते हो मेरे को कितना प्लस मिला है। जो भी भाई एस मास्टर से रैंक पुश कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, तुम्हारी काफ़ी हेल्प होने वाली है। डेली इस पे वीडियोस आती रहती है। बाकी मिलते हैं कल की वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।